चार दोस्त राकेश, सोनू, अमन और विजय एक रात मछली मारने के लिए गांव के किनारे वाले पुराने तालाब पर गए। रात के 12 बजे थे। चारों हंसते मजाक करते जाल डाल रहे थे। तभी पानी में किसी के तैरने की आवाज आई। राकेश ने टॉर्च मारी तो एक औरत की परछाई पानी में दिखाई दी। उसने सफेद कपड़े पहने थे और बाल खुले थे। अमन ने पत्थर फेंका, लेकिन वो आवाज किए बिना गायब हो गई। अचानक तालाब से एक हाथ निकला और सोनू का पैर पकड़ लिया। सब घबराकर भागे, लेकिन पीछे से औरत की डरावनी चीख गूंज उठी। अगले दिन तालाब के किनारे सोनू का जूता मिला और पानी में उसकी परछाई अब भी हिलती दिखती है। पहला अजीब एहसास, तालाब बिल्कुल पास ही था, लेकिन वहां तक जाने के लिए उन्हें श्मशान घाट के किनारे से होकर गुजरना पड़ा। चारों के पैर धीरे धीरे चलते जा रहे थे। विजय ने टॉर्च जलाई। उसकी रोशनी में कुछ पुराने पेड़, राख का ढेर और टूटी हुई चिता की लकड़ियां दिखाई दे रही थीं। अचानक गिरीश रुक गया। रुको, वो देखो उधर, उसने कांपती आवाज में कहा। सभी ने देखा। तालाब के किनारे सफेद कपड़े में लिपट्टी कोई आकृति झुकी हुई थी। वो कुछ कर रही थी, शायद पानी में कुछ डाल रही थी। कौन है वहां? विजय ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया। आकृति धीरे धीरे उठी और बिना मुड़े पानी में उतर गई। कुछ सेकंड बाद वहां सिर्फ हल्की लहरें थीं। जय कुमार ने नर्वस होकर कहा, शायद कोई और मछली पकड़ने आया होगा। गिरीश बोला, सफेद कपड़े में आधी रात को कौन मछली पकड़ता है? पागल! विजय ने सबको शांत किया। डरो मत, चलो तालाब की दूसरी तरफ चलते हैं। डर की शुरुआत, चारों ने जाल डाला और बैठ गए। कुछ देर तक सब सामान्य था। हवा की आवाज, झिंगुरों की झंझनाहट और पानी की लहरें सब मिलकर एक अजीब माहौल बना रही थी। लेकिन अचानक जितेंद्र ने कहा, सुनो, किसी के कदमों की आवाज आ रही है। सबने कान लगाए। सचमुच जैसे कोई पीछे झाड़ियों में चल रहा हो। विजय ने टॉर्च झाड़ियों की ओर घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। बस पेड़ों की परछाइयां हिल रही थीं। जय कुमार ने कहा, यार शायद कोई जानवर हो। गिरीश बड़बड़ाया, अगर जानवर है तो उसकी आंखें चमकती, यहां तो कुछ नहीं दिख रहा। अचानक जितेंद्र चीख पड़ा, अरे, किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। सब टॉर्च लेकर उसकी तरफ भागे, लेकिन वहां कोई नहीं था। जितेंद्र के चेहरे पर पसीना था, होंठ सूख चुके थे। मैं झूठ नहीं बोल रहा, किसी ने पीछे से पकड़ लिया था, ठंडा जैसे बर्फ का हाथ। विजय ने कहा, ठीक है, अब बहुत हो गया, हम लोग चलें यहां से। लेकिन तभी पानी में एक आवाज आई, छपाक। जाल अपने आप हिलने लगा, जैसे कोई बहुत बड़ी मछली उसमें फंस गई हो। देखो, शायद बड़ी मछली है, जय कुमार बोला और जाल पकड़ लिया। लेकिन जाल के भीतर से जो निकला, उसे देखकर सबके मुंह से चीख निकल गई। भयानक मछली नहीं, इंसान। जाल में कोई मछली नहीं थी, बल्कि एक इंसान का सड़ा हुआ चेहरा लिपटा था। आंखें आधी खुली थीं और होंठों के बीच से कीड़े निकल रहे थे। गिरीश ने जाल छोड़ दिया और उल्टी करने लगा। विजय ने डरते हुए टॉर्च उस चेहरे पर डाली। वो कोई बूढ़ा आदमी लग रहा था, पर आधा चेहरा गल चुका था। अचानक वो सिर थोड़ा हिला। सब पीछे हटे। भगो यहां से, विजय चिल्लाया। चारों ने अपने जाल वहीं फेंक दिए और दौड़ पड़े, लेकिन रास्ता अंधेरे में खो गया था। श्मशान घाट की दीवारों के बीच से गुजरते हुए वे हांफते जा रहे थे। श्मशान की आत्माएं श्मशान घाट के बीचों बीच पहुंचते ही जय कुमार अचानक रुक गया। दोस्तों सुनो, कोई मंत्र पढ़ रहा है। सभी ने सुना। कहीं दूर से राम नाम सत्य है की आवाज आ रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवा में राख उड़ी और एक पुराना दीपक अपने आप जल उठा। विजय की टॉर्च झिलमिलाई और अचानक बंद हो गई। अब सिर्फ दीपक की पीली लौ जल रही थी। दीपक के पास एक औरत खड़ी थी, वही सफेद कपड़ों वाली आकृति जो उन्होंने तालाब के पास देखी थी। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। गिरीश कांपता हुआ बोला, मैडम, आप कौन हैं? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा टॉर्च की मध्यम रोशनी में दिखाई दिया। आधा चेहरा जला हुआ था, आंखें लाल और मुंह से राख झर रही थी। ये मेरा स्थान है, उसने फुसफुसाकर कहा। यहां कोई नहीं आता। चारों दोस्तों ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। औरत ने हाथ उठाया और चारों के सामने जलती हुई चिता अपने आप भड़क उठी। अग्नि का रहस्य, जय कुमार ने कांपती आवाज में कहा। हम माफी चाहते हैं, हम बस मछली पकड़ने आए थे। औरत ने कहा, मछली नहीं,
आत्माएं पकड़ते हो तुम। वो धीरे धीरे हवा में उठने लगी। उसके आसपास राख घूमने लगी और उसके चेहरे से खून की बूंदें टपकने लगी। जितेंद्र ने घबराकर जेब से हनुमान चालीसा की छोटी किताब निकाली और पढ़ने लगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। औरत की चीख ने पूरा श्मशान हिला दिया। हवा का झोंका आया और दीपक बुझ गया। अंधेरा छा गया। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। अगली सुबह सुबह सूरज निकला तो गांव के लोग तालाब की ओर मछली पकड़ने गए। उन्होंने देखा 4 जाल वहां पड़े थे, लेकिन उनके साथ कुछ और भी था। श्मशान की राख में लिपटे 4 जोड़े चप्पलें और उनके पास मिट्टी में 4 नाम उकेरे हुए थे। विजय, जितेंद्र, गिरीश, जयकुमार। गांव वालों ने खोजबीन की, लेकिन चारों दोस्तों का कोई सुराग नहीं मिला। न उनकी लाशें, न उनके कपड़े। कुछ बूढ़े लोग कहते हैं उन